अगर मैं तुमसे पूछूं कि लाइट वेव है या पार्टिकल, और अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो फिर वेव कैसे बन जाता है, इस पूरे कंफ्यूजन का एक ही चैप्टर आंसर देता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इस आंसर का पता लगाने के लिए और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के हिसाब से आज हम शुरू करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैं हूं एसबी सिंह, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। सबसे पहले देखते हैं वर्क फंक्शन के बारे में। सबसे पहले टर्म आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस। एक मेटल सरफेस है, वहां से मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। फाइव बराबर एच न्यू नॉट के बराबर होता है या एच सी बाई लेमडा के बराबर होता है। न्यू नॉट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए जो लाइट आ रही है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? मिनिमम वेवलेंथ उसका कितना होना चाहिए जो लाइट आ रही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन अ मेटल सरफेस देन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे गिरती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इस फिनोमिना को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप देखो, तो हर्ट्स और लेनार्ड्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑब्जर्वेशन किया था। यहाँ पे आप देखोगे तो एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये एनोड है और ये कैथोड है। यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे इंसिडेंट रे गिरती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको कहते हैं? जहाँ पे ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को इधर से आने नहीं देता है, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको समझ में आ गया। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाना बंद हो जाए एकदम, तो जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाए, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। फोटोन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें चाहिए। जो लाइट होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है, जिनको हम लोग फोटोन कहते हैं। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। स्पीड ऑफ फोटोन लाइट की स्पीड के बराबर होता है 3 × 10⁸। और मोमेंटम जो फोटोन का होता है वो h/λ के बराबर होता है। ये आपका मोमेंटम हो गया फोटोन का। फोटोन और नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से फोटॉन्स जो हैं डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, ये बात भी आपको जानने की ज़रूरत है। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझो। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि ये आपका लेट से कैथोड है, ये एनोड है। यहाँ से लाइट आती है, इस पे गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं। तो एक चीज़ ध्यान से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो इंटेंसिटी है, दैट इज़ ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से फोटो करंट की वैल्यू बढ़ती है। इससे करंट ज़्यादा हो जाता है, करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँच पाएंगे, जिसकी वजह से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है। समझ आया? अब ध्यान से समझते जाओ। हुआ क्या? हुआ ऐसा कि यहाँ पे हमने क्या किया, हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाए जा रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाए जा रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाए जा रहे हैं, इधर इधर की तरफ हम पोटेंशियल बढ़ाए जा रहे हैं। अब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी पोटेंशियल की, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फटाफट फटाफट इधर की तरफ आते जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इधर ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव इधर दौड़ते हुए आ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब तुम चाहे जितना पोटेंशियल बढ़ा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू बढ़ा लो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, फट से तुरंत यहाँ पहुँच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए कि तुरंत वहाँ पहुँच गए। तो उस टाइम पे जो करंट हो जाएगा वो एक सैचुरेशन स्टेट में पहुँच जाएगा। तो पोटेंशियल बढ़ाने से भी करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। उस पॉइंट को जहाँ पे वो करंट सैचुरेशन स्टेट में पहुँच जाता है, उस चीज़ को हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं। उस चीज़ को हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं।
अच्छा जी, तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब इंटेंसिटी पे केवल और केवल आपका करंट डिपेंड करता है। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात अगर हम करें तो जैसे जैसे आप यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, निगेटिव पोटेंशियल अगर यहाँ बढ़ता जाएगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे थे वो धीरे धीरे आना कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, और जब एक लेवल ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, आप ध्यान से देखो, एक लेवल यहाँ पे एक ऐसा आ जाएगा कि नेगेटिव पोटेंशियल इतना हो जाएगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स में से एक भी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ नहीं जाएगा। उस टाइम पे आपका फोटो करंट की वैल्यू हो जाएगी 0, और उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहाँ जिसने सब करंट को स्टॉप कर दिया और वहाँ पे फोटो करंट की वैल्यू हो गई 0। उस पॉइंट को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो निगेटिव पोटेंशियल जहाँ पे फोटो करंट 0 हो जाए। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करूं आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इसमें क्या होता है कि एक एनर्जी जब एच न्यू के फॉर्म में यहाँ पे आती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के रूप में निकलते हैं। तो जब जो काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो यहाँ पे एनर्जी आई, उसने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले जो काइनेटिक एनर्जी से निकले और कुछ बर्बाद हो गए वर्क फंक्शन में। तो यहाँ से के ई मैक्सिमम की वैल्यू जो हो जाती है, कितनी हो जाती है, ई माइनस फाइव के बराबर हो जाती है। जो ये इक्वेशन लिखा हुआ है ये वही है। तो ये इक्वेशन के ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाइव नॉट, और ये फाइव नॉट क्या है, वर्क फंक्शन है, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ से ई मैक्स ई वी नॉट के बराबर होगा, और एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये एच न्यू नॉट क्यों, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है यहाँ पे, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, सॉरी। तो यहाँ से ई वी नॉट, ये वी नॉट जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ से आपका ये ई वी नॉट बराबर एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। ये सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 100% सवाल बनता ही बनता है। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ और ऑफ चार्ज पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल कैन एग्जिबिट वेव लाइक बिहेवियर। अगर वो वेव लाइक बिहेवियर एग्जिबिट करता है दैट मीन्स कि वो मैटर है। अगर वो मैटर है तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो h बाई पी के बराबर होती है। h यहाँ पे है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34, और p यहाँ पे है मोमेंटम, मोमेंटम की वैल्यू m इंटू वी होती है, मास इंटू वेलोसिटी। इसी चीज़ को लेमडा को हम लोगों ने, इस लेमडा को वेवलेंथ को हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के नाम से जाना। आगे इस वेवलेंथ में कुछ कुछ चीज़ें हमें जो जाननी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा h बराबर √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, या काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल और चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिख सकते हो, तो h/2 इंटू h/√2m क्यू इंटू वी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो या फॉर एन इलेक्ट्रॉन बीम के लिए जो लेमडा की वैल्यू होती है 12.27/√v, और v यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है। तो ये रहा आपका ये चैप्टर, मैंने 9 से 10 मिनट में आपको रिवाइज करवा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।